So let's see features of the machine and how to operate it. यहाँ पे आपको कीपैड मिला हुआ है, यहाँ से आप मशीन को ऑन कर सकते हैं। 8 इंच की डिस्प्ले है मशीन की एंड विथ टच स्क्रीन आता है ये और कीपैड। आप टच स्क्रीन से भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हो और कीपैड की हेल्प से भी मशीन को ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप मशीन का इंटरफेस खुलने पर ऐसा दिखता है। इसके साथ आपको कनेक्टर्स जो मिलते हैं, यहाँ पे आप पेशेंट केबल लगाते हैं, मींस ECG लीड आप यहाँ पे प्लेस करते हैं। ये USB पोर्ट्स है, इसके थ्रू आप डाटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं, आपको इसके साथ मिलती है। कंप्यूटर में आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं या प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ LAN पोर्ट दिया हुआ है, ये AC सप्लाई के लिए है। यहाँ पे पावर कॉर्ड लगाते हैं, ये पावर कॉर्ड आपको मशीन के साथ मिलेगी। ये ग्राउंड कनेक्टिविटी के लिए है, ग्राउंड केबल भी आपको मशीन के साथ मिलता है। तो ये मशीन का इंटरफेस है। यहाँ से आप पेशेंट का डाटा इसमें फिल कर सकते हैं, नेम, सेक्स, सेक्शन, रूम ID, बेड ID, और कस्टम कर सकते हैं सैंपल मोड वगैरह यहाँ से। देन ये वाला सेक्शन है, आपने जो भी रीडिंग्स ली होगी वो आर्कीव में आके स्टोर हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं पेशेंट का रिकॉर्ड, या फिर यहाँ से आप मशीन में दोबारा चेक भी कर सकते हैं। फिर यहाँ सिस्टम सेटअप्स में आपको बैकलाइट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसको आपको ऑन रखना है या ऑफ करना है, कितने मिनट्स बाद ऑफ करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइट की डिग्री क्या रखनी है आपको, आप यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। ऑटो ऑफ करना है आपको, मशीन को कितनी देर बाद ऑटो ऑफ हो जाना चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ये 1 to 60 मिनट्स तक का ऑप्शन है यहाँ पर। फिर उसके बाद लो पावर का ऑप्शन है यहाँ पर। लैंग्वेज आप मल्टीपल लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ से। हॉस्पिटल का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो, तो प्रिंट पे और हॉस्पिटल का नाम लिख के आएगा। हार्ट बीट की साउंड आपको चाहिए, कई बार नॉइसी होता है तो आपको नहीं चाहिए होता है कि हार्ट बीट का साउंड आए, कई बार चाहिए होता है तो आप ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। डेमो मोड के लिए यहाँ पर आपको डेमो मोड मिल जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको सैम्पल सेटअप मिल जाएगा। यहाँ पे आप AC फिल्टर्स की हर्ट्ज वगैरह सेट कर सकते हो, 50 to 60 हर्ट्ज है यहाँ पर। EMG फिल्टर्स आप सेट कर सकते हो, 25 to 45 तक है। एंड DFT फिल्टर्स का रेंज आपको दिया हुआ है 0.05 से लेके 0.32 हर्ट्ज तक। लो पास फिल्टर 75 हर्ट्ज टू 150 हर्ट्ज आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। शो स्टाइल आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको 1 लीड शो करनी है, 3 लीड शो करनी है या 6, 12 आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। रूटीन लीड आप सेट कर सकते हो, कैमरा लीड, 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको शॉर्ट लीड के लिए। शो गेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, 2.5 mm से लेके 1.25 mm मिलता है इसमें आपको। स्पीड आप सिलेक्ट कर सकते हो 5 mm से लेकर 50 mm तक। बैकग्राउंड पे आपको ग्रिड चाहिए या नहीं चाहिए वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। पेस, कौन सी पेस लीड है, आप जनरली सेकंड लीड हम सिलेक्ट करते हैं, बट आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो कोई भी लीड। देन प्रिंट सेटअप आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। आपको 12:1 चाहिए, मतलब पूरी प्रिंटिंग 12 लीड की एक साथ चाहिए, या 6:2 चाहिए, या फिर 6:2+1 चाहिए, आप सिलेक्ट कर सकते हो। या रिदम लीड की आपको चाहिए, रिदम 8 और रिदम 6 आप सिलेक्ट कर सकते हो वो सारी चीज़ें इसमें। लीड गेन आप सिलेक्ट कर सकते हो, करंट या स्मार्ट रखना है आपको। ऑटो स्ट्रिप, रिदम स्ट्रिप, एवरेज QRS सिलेक्ट कर सकते हो, आप मार्क कर सकते हो। ऑटो डायग्नोसिस करना है आपको, या ओनली डाटा चाहिए, या ओनली कंक्लूजन चाहिए, वो आप चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। पीरियड क्या रखना है आपको पर प्रिंट का, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, वो आप सिलेक्ट करके ऑटो प्रिंट ले सकते हो। प्रिंट आपको डिवाइस के प्रिंटर से प्रिंट करना है या आउटसाइड A4 पेपर पे प्रिंट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्रिंट की डेप्थ आप सिलेक्ट कर सकते हो, टाइमिंग मार्क कर सकते हो, एरिदमिया ऑन ऑफ कर सकते हो आप यहाँ से। देन एक सेकेंड बंद बस, यहाँ पे आपको फिगर्स में शो हो जाएगा कि आपको लीड्स की प्लेसमेंट कहाँ पर करनी है। अगर आपको स्टैंडर्ड 12 लीड यूज़ करना है पेशेंट पे तो ये उसकी प्लेसमेंट है। आपको 6 लीड प्लेस करना है उसके लिए इंटरफेस मिल जाएगा आपको। मशीन आपको खुद ही गाइड कर देगी कि आपको पेशेंट को लीड कहाँ पे लगानी है। देन यहाँ से आप डेट एंड टाइम सेट कर सकते हो। जब भी आप मशीन यूज़ कर रहे हो तो आप यूज़ करने से पहले एक बार डेट एंड टाइम ज़रूर चेक कर लो, और उसको अगर वो करेक्ट नहीं है तो उसको करेक्ट कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद अबाउट में ये मशीन का इंफॉर्मेशन है।
तो ये इसका है। बाकी आप कीपैड्स के थ्रू यूज़ कर सकते हो, लाइक सारे कीपैड वर्किंग है। आप पेशेंट का डाटा वगैरह जो फंक्शंस आप यहाँ पे टच स्क्रीन से परफॉर्म कर सकते हो, वही सेम फंक्शंस आप यहाँ कीपैड से भी परफॉर्म कर सकते हो। आपको जो भी कन्वीनियंट लगे, आपको टच पैड ईजी लग रहा है तो आप टच पैड यूज़ कर सकते हो, आपको कीपैड ईजी लग रहा है तो आप कीपैड यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका प्रिंटर कैबिनेट मिल जाता है। ये इसके साथ पेपर शाफ्ट आती है, रोलर है। यहाँ पे आपको इसके अंदर पेपर लगाना होता है एंड देन इसको आपको निकाल के पेपर को हल्का सा बाहर की तरफ छोड़ के आप इसको बंद करते हैं एंड प्रिंट कमांड देंगे तो पेपर प्रिंट हो जाएगा पेशेंट का डाटा।